मेरे हस्बैंड कभी मुझे थोड़ा सा ऐसे ही गुस्से में मुझे हाथ उठाने गए, तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन बताया कि मेरा कोई हाथ पकड़ लिया, स्वर्गदूत मतलब ऐसा कोई था कि मेरा हाथ के पकड़ लिया, मैं तुम्हें छू नहीं पाया। हमारे रिलेशन में एक मतलब उनको टीबी का, मेरी अम्मा सास हैं, उनकी बेटी की देवरानी थी, उनको टीबी हो गया था। उनको डॉक्टर ने मतलब जवाब दे दिया कि इनका फेफड़ा ख़त्म हो गया है। ऐसे लोग 4-5 लोग मिले जिसके लिए प्रेयर हुआ। जब डॉक्टर मेडिकल उनको मना कर दिया था, उनको मेडिकल एकदम मना कर दिया था कि आपकी जीवन 12 से 15 के बीच में है, पर वो आज तक जीवित है। हर हर महादेव जय श्री राम नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोलते नहीं बोलते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव होने में 1 वर्ष से कम का समय ही अब बाकी रह चुका है। इसीलिए सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं कि जो अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है उसमें उनके पसंद का प्रधानमंत्री बने या उनकी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बने। इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और जिस पार्टी का दबदबा उत्तर प्रदेश में रहता है, अभी तक का इतिहास है कि उसी का प्रधानमंत्री बने हैं। इसीलिए सभी पार्टियों ने प्रतीकों की राजनीति करनी भी शुरू कर दी है। अभी G20 की बैठक हो रही है बनारस में, और उसी सिलसिले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बनारस में हैं। और कल उन्होंने सुजाता जी के यहाँ, सुजाता कुमारी जो कि दलित हैं, उनके यहाँ भोजन किया और ये बड़ा समाचार पत्रों में छपा। तो आज हम उन्हीं के साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे इसी विषय में। बहुत स्वागत है मैडम आपका। ये जयशंकर जी आपके यहाँ आए भोजन के लिए, तो ये सब कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? पहले तो परमेश्वर की महिमा हो कि ऐसा सौभाग्य दिखाएं हमारे घर में। वो मतलब ये कई जगह का बूथ दिया गया था, तो हमारे घर का सेलेक्ट हुआ। बोला, आए लोग देखे तो कहें कि सुजाता जी के यहाँ सही है, तो फिर सेलेक्ट करके चले गए। तो फिर प्रोटोकॉल आया 1 दिन पहले, तो फिर सब अपना तैयारी होने लगा, पूरा साफ सफाई। फिर खाने का मेनू आया। खाने के मेनू में मोटे का अनाज मतलब आपको किसने बताया कि जयशंकर जी आएंगे भोजन पे? जी, हमारे पार्षद जी बताए थे। जी, पार्षद 2 पार्षद जी हमारे संपर्क में हैं। एक मंडल अध्यक्ष मतलब वो हैं बागेश्वरी मंडल सर हैं, आए एक सुशील भैया जी हैं। तो उन दोनों लोगों ने मुझे बताया कि आपके यहाँ ऐसी बैठक होगी, विदेश मंत्री आएंगे, आपके यहाँ भोजन मतलब चाय भोजन करेंगे। तो हमने कहा ज़रूर, मोस्ट वेलकम। कौन नहीं मतलब इतने रिच लोगों को कौन नहीं स्वागत करना चाहेगा अपने घर में। मतलब आए, हमारे घर का शोभा बढ़े। और कौन कौन लोग थे उनके साथ? उनके साथ मंत्रीगण, मतलब हमारे इधर उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के स्टाम्प मंत्री थे और बहुत लोग थे। नाम मुझे इतना आइडिया नहीं है, सबके नाम मुझे नहीं पता है, पर हमारे पार्षद थे, मंडल अध्यक्ष थे और लोग भी थे सबके। अच्छा, यहीं पे भोजन हुआ था? यही जगह थी ना? जी 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 जी, यहीं पे भोजन हुआ जी। अच्छा, तो कैसा लगा उनको भोजन करा के? क्या अच्छा लगा। भोजन करा रहे अच्छे से, एकदम सिंसियरली एकदम आए, नीचे बैठ के खाना खाए, जैसे दिलाया वैसे अपना जूता उधरी खोले, एकदम मतलब एक रिच लोगों की एक सिंसियरिटी होती है ना। अच्छे से आए अपना, फिर बैठे सब लोगों से बातें चीत, फिर बैठे, उनको पानी दिए, मतलब मीठा दिए, खाए और खा के फिर अपना खाना हम लोग देने लगे। खाना दिए तो हमको मेनू मिला था, जो बनाना था हमने बनाया था। मेनू में मिला था कि मोटे अनाजों का प्रयोग ज़्यादा हो, तो हमने कहा ठीक है। तो उसमें बाजरे का आटा और घर का गेहूं का आटा मिला के कचौड़ी बनाना था और दलिए की खिचड़ी वगैरह। तो हमने वो और 2 किस्म की सब्जी, पूड़ी, तो हम और मीठे में कुछ, तो हमने कहा ठीक है। तो हम अपने तरफ से भी कुछ किए, सत्तू भर के मकुनी बनाए और सिमई बनाए। मिठाई में तो मिठाई था ही। आप कह रहे हैं कि जयशंकर जी आए, भोजन किया, आपको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? अच्छा लगा क्योंकि दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि इतने बड़े नेता हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं, वो आके भोजन कर रहे हैं। दूसरा एक और नैरेटिव चल रहा है कि जयशंकर जी देखा जाए तो ब्राह्मण हैं और उन्होंने दलित के यहाँ भोजन किया, तो इसलिए अच्छा लगा कि दलित के यहाँ भोजन किए, या बड़े नेता इसलिए अच्छा लगा?
ये देखिए, जाति देखा जाए तो जाति तो नहीं मानना चाहिए, मतलब हर पर्सन तो इंसान है। पर अच्छा लगा कि हमारे घर में भोजन का इस जाति पक्षपात को मिटाने की जो जारी चल रहा है, मतलब जो वो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छा लगा कि जो जाति विरोध मतलब दलितों को नीचे मतलब रखा जाता है, दलितों को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, वो सम्मान दिए, इसके लिए बहुत अच्छा लगा उनको। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी और के यहाँ भोजन करते, किसी अन्य जाति के यहाँ, तो ये होता कि जयशंकर जी ने भाजपा के फला कार्यकर्ता के यहाँ भोजन किया। अभी कार्यकर्ता हैं, बूथ की अध्यक्ष हैं आप, और पिछले 5 सालों से आप हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि दलित के यहाँ, तो ये इसलिए हम पूछ रहे हैं। जी, तो हम अब कार्यकर्ता हैं, हमको कार्यकर्ता में कभी कोई एम्बैरेस फील नहीं कराया। किस लिए? कभी कोई मतलब हम जुड़े हैं जब से, कोई मुझे आज तक उसमें पंडित जो भी जितनी भी जाति लोग हैं, पर कोई मुझे कभी एम्बैरेस नहीं कराया कि आप दलित जाति के हैं। ये मुझे अच्छा लगा। हमारे एरिया के बता रहे, बाकी मैं सबकी नहीं बता सकती। हमारे इस एरिया में मतलब कोई दलित को नीचा नहीं गिराया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं इस बात के लिए। अच्छा, लेकिन समाज में कुछ इस प्रकार का भेदभाव अभी दिखता है कि? हाँ, अभी थोड़ा और आसपास थोड़ा दिखता है भेदभाव। क्या दिखता है? मतलब दलित को उस तरह से सम्मान नहीं दिया जाता है जिस तरह से उनके यहाँ, अगर वो इनवाइट करे तो हम लोग जाएं, हम लोग इनवाइट करें तो वो लोग नहीं आए, मतलब ऐसा कुछ देखने को मिला है। जैसे और लोगों की बात करें, हमारे जैसे जो हम जिससे जुड़े हैं उन लोगों की नहीं बात कर रहे, मतलब और पंडित मतलब और कोई जाति है उन लोगों की बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, मतलब अभी कोई आना जाना सब जगह कोई ऐसा विरोध नहीं होता है कि? नहीं, हमारे इस एरिया में नहीं विरोध होता है। हम बताएं तो आपसे पहले कि जिस हम जहाँ बूथ अध्यक्ष जुड़े हैं, 4 साल से ऊपर हो रहा है, 4.5, जब भैया 5 साल हो गया उनको, छठा लगा है, तीसरी बार उन्होंने पार्षद जीते हैं। तो हमको उससे पहले किए थे, तो इतने दिन में हमको जहाँ भी बुलाएं हमको मान सम्मान दें, चाहे बड़े मंत्री जी हो या जो भी हो। को भी कोई दलित की नज़र से मुझे मतलब नीची जात की नज़र से मुझे नहीं मतलब एम्बैरेस फील नहीं कराया कि आप नीची जाति हो, आप साइड रहो, आप या हमेशा आगे करें हमको। इस बात का मुझे अच्छा लगा है। आपके ससुर भी भारतीय जनता पार्टी में? जी, हमारे ससुर भी बहुत कट्टर थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उनका यहाँ से जब जा रहा तो मतलब जब इस बार हुए तो सारे नेता लोग आए, और उनका यही बीजेपी का उसमें ही उनका हो गया था, बताते हैं लोग नहीं। हाँ, बीजेपी का जो झंडा होता है ना, उसमें उनको कवर किया गया था। हाँ, सारे लोग नेता लोग आके किए थे, मीडिया लोग भी आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी आ चुके हैं यहाँ पे? जी, हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भी आ चुके हैं, और भी कई लोग हैं। हम तो पहले थे नहीं, शादी के बाद आए हैं, तो शादी के बाद तो फिलहाल में ये सर आए हैं। जी। जाति को लेके उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में ही राजनीति होती है, और बात करें उत्तर प्रदेश की तो बहन मायावती कहती हैं कि जो दलितों की नेता हम हैं, उस पर क्या कहना है आपका? वो ठीक, वो भी अपने दलितों की नेता है। उनको मतलब जहाँ जो लोग उनको मतलब दलितों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो वो अपना एक मतलब बना लिए हैं जो भी, कि हमको यहाँ मतलब मंदिरों में नहीं जाने देना, मतलब जो भी विरोध हो रहा है। अभी भी ऐसा है मंदिर वाला? कहीं है। अभी बनारस में मंदिर में आप लोग जाती हैं तो कोई रोक है? कि पंडित ही पूजा करेंगे तो वो सुनी जाएगी, और कोई करेगा तो नहीं सुनी जाएगी, ऐसा कुछ बहुत जगह विरोध है। जैसे अभी बनारस में मंदिर में किसी में आप जाना चाहें तो कोई रोक है? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं रोक है। यहाँ पे आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है ऐसा? मैं तो अभी जाती नहीं, तो अभी मेरा नहीं है। अच्छा, बीजेपी से कैसे जुड़ना हुआ, भारतीय जनता पार्टी से? हमारे ससुर जी थे ना, तो फिर भैया ने बोला कि हम आपके घर से किसी को लेना चाहते हैं, कोई भी आए। तो मेरा बहुत उत्साह था कि मैं भी जुड़ूँ नेता में, फिर बाद में भले थोड़ा, पर अभी सही है। तो भैया बोले कि हम जोड़ना चाह रहे हैं इस घर से, हमें कोई चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, तो भैया ने हमको जोड़ा था। बीएसपी के लोग बहुत जल्द मैं मतलब बूथ के पद पे गई थी, मैं ज़्यादा दिन मतलब वहीं पे एक लोग मिले थे मुझे, तो कह रहे हैं कि हम 10 साल से घस रहे हैं, मुझे कोई पोस्ट नहीं मिला है, ऐसा बोले। वो बुजुर्ग टाइप में थे, तो हमने कहा ये हम नहीं जानते।
वो थोड़ा सा कह रहे थे कि आप और जाती है वो, तो हमने कहा हमको कुछ आइडिया, मेरे हस्बैंड आगे आगे रहते थे हर जगह। ऐसा कुछ जैसे बोले कि औरत है तो ऐसा हाँ, कुछ, तो हमने कहा कि हमारे हस्बैंड है ना, हम अकेले नहीं ना है। मतलब वैसी कुछ स्थिति तो नहीं आई ना, मतलब कि ऐसा। हाँ, नहीं, फिर उसके बाद वो पता नहीं कहाँ वो ऐसा बता रहे थे कि हम बहुत दिन से, हमारे पूर्वज लोग तो जुड़े ही थे, हमारे मतलब सास ससुर जी, उससे मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। अच्छा, आपका परिवार जो है पिछले काफ़ी समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ससुर भी आपके थे, तो अन्य पार्टियों ने कभी प्रयास किया, समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने, कांग्रेस ने, कि आप लोग उनसे जुड़े? तो बहुत लोग किए हैं, पर हमारे यहाँ सिर्फ मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर को कोई किसी पार्टी का कन्विंस कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है। वो लोग कट्टर हैं, मतलब कहा जाए कि वो उनको खाना ना दो, बीजेपी का झंडा दे दो, कर चलते रहेंगे। आपके क्या विचार है? ठीक है, हमको भी यहाँ पे कोई, मुझे उनसे फ़ायदा ही मिला, कोई नुकसान नहीं। हाँ, हमने उनका फ्री में अनाज और मोहल्ले में जो गैस वगैरह मिले, मतलब दिलाया गया, वो सब सुविधा जो सुविधा सरकार से आती है, हमको भैया बताते हैं, तो हम अपना जो भी सुविधा होता है तो ऑनलाइन या जो ऑफलाइन जो भी होता है करवाते हैं। अच्छा, वो जो निःशुल्क गैस योजना जो थी, क्या नाम था उसका, उज्ज्वला योजना, उसका लाभ मिला? जी, मतलब मोहल्ले में। आपको भी मिला? आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थी? मेरे यहाँ था फिलहाल। हाँ। अच्छा, बीजेपी में आप हैं, बीजेपी की सरकार है, तो क्या मतलब मांगे हैं सरकार से, खुश हैं कि कुछ और सरकार? हमारी मांग ये है कि इस मतलब यहाँ पे कुछ वुमेन है, मैं शुरू से मेरा जुड़ने का यही पर्पस रहा है कि यहाँ पे जो वुमेन है, कोई कहीं किसी मतलब बड़े घर में जाके कुछ छोटे छोटे काम, बर्तन धोने या खाना बनाने या कुछ भी, मेरा मांग यही है कि यहाँ की जो लेडीज़ हैं, वुमेन, उन लोगों को कुछ रोज़गार दिया जाए, वो खुद सक्षम हो, खुद कोई रोज़गार करे और कुछ अच्छी इनकम से अपना घर का व्यतीत करे, घर का जीवन बिताए। एस जयशंकर जी आए थे भोजन करने, तो उनसे कुछ बात हुआ? उनसे बस खाने का तारीफ हुआ, बातें वो अपना अनाज के बारे में बातें हो रही थी, बस कि मोटे अनाज पे, इसी उपलक्ष्य में वो बातें चलेगी। अभी जो मीटिंग होगा ना वहाँ पे, तो कह रहे थे कि यही सब मोटे अनाज का वो प्रमोट करना है, बढ़ाना है, तो यही सब बता रहे थे। अच्छा, आप मतलब बीजेपी से जुड़ी हैं, राजनीति में भी हैं, तो अभी पिछले कुछ समय जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, नाम सुनी होंगी, काफ़ी वो थे, वो रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे थे। वो एक चौपाई कोट कर रहे थे कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसी को आधार पे कह रहे थे कि जो पिछड़ी और जो अनुसूचित जातियां हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ चली जाएंगी, वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगी। तो कुछ असर उन सब चीज़ों का उनके बयानों का? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, पर हाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मानते हैं बीजेपी को, दलित के, तो वो लोग मानते हैं, जो लोग लाभ उठाए उनसे, मतलब जो फ़ायदा मिला है, मोदी जी लॉकडाउन में इतना राशन का मतलब वो किए, मतलब राशन का हर तरह से सुविधा दिए, फ्री में राशन दिए, हर चीज़, तो बढ़ चढ़ के अनुसूचित जाति के लोग वोट दिए थे जी। ऐसा हमने अपने एरिया में, हमारा काफ़ी एरिया बड़ा है, मिले हैं जुले हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया। वो जो गेहूँ चावल निःशुल्क मिलता है, तो वो तो पहले भी मिलता था, 1-2 रुपये किलो मिला करता था, कोरोना था तो एक्स्ट्रा मिलने लगा, तो कोई भी सरकार रहती तो देती। जहाँ तक मतलब क्या ऐसा बीजेपी में है कि कट्टर आप लोग की बीजेपी ही पसंद करती हैं, बीजेपी को? अपना वो है, क्योंकि हमारे बाप दादा से चला आया है, पीढ़ी से चला आ रहा है जी। जैसे नहीं होता है कि पीढ़ी ने माना तो हम भी मान रहे हैं, तो यही चीज़ सही लग रहा है आप लोग को? अभी तो फिलहाल में कोई हानि नहीं हुआ तो सही लग रहा है। आगे चल के हाँ कुछ युवा रोजगारों को दिक्कत है, रोजगार की कमी हो गई है। रोजगार मतलब कहाँ, मतलब कि क्या टीचर उचर की वैकेंसी और क्या क्या चीज़ों का, मतलब होमगार्ड की वैकेंसी कब से रुका हुआ है, तो कुछ वैकेंसियाँ जो अभी रुकी हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर काम पता चलता है कि कार्य हो रहा है इस पर जी। और जो दलितों के सबसे बड़े मसीहा माने जाते हैं भारत में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि यदि
शेरनी का दूध वही है जो शिक्षा है, मतलब शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो सबसे बड़े, तो उस पर आप लोग कितना काम करें कि शिक्षा ग्रहण करेंगे तो फिर वो चीज़ें बहुत सरल। ये तो बात सच है कि शिक्षा बहुत मायने रखता है। शिक्षा आज बहुत लोग पढ़े लिखे MBBS किए मेरे संपर्क में, मेरे साथ के ठेला लगा रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। अब सरकार के हाथ, सरकार जो भी करे, तो इसमें मैं अपना कुछ नहीं डाल सकती हूँ। आने वाले समय में देखा जाए, निकलता है वैकेंसी तो सब लोग होते हैं, मतलब घर को चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ लोग अपना चला रहे हैं। शिक्षा होते हुए भी रोज़गार नहीं मिला है, तो कुछ इशू है, पर आने वाले समय में कार्य बताया जाता होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जो ईसाई मशीनरियाँ हैं वो भी बड़ा टारगेट करती हैं कि ऊंच नीच को लेके कि भाई जो दलित हैं उनको दबाया जा रहा है, इस तरह की बातें फैलाते हैं और टारगेट करते हैं उनको कन्वर्ट कराने के लिए, हाँ, कि क्रिश्चियन बन जाओ। तो ऐसा कभी आप लोग के साथ कुछ हुआ? हाँ, ऐसा मतलब सुनने में आता है कि बजरंग दल या कुछ दल है जो मतलब कन्वर्ट करने पे विरोध है, पर जबकि कन्वर्ट कोई नहीं करता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इस बारे में, पर हम क्रिश्चियनिटी को थोड़ा जानते हैं, तो हम देखे हैं कि उसमें कोई कन्वर्ट नहीं करता है। उसमें सिर्फ बताया जाता है, उसके जीवन में कार्य होता है, वो ऑटोमेटिक अपना उद्धारकर्ता मानता है, ठीक है, और उसमें कोई कन्वर्ट नहीं करता। अच्छा, आप ही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कहेंगे कि आप अपनी वाइफ को बदल दीजिए, ठीक है, अपनी मिसेज के या तो अपनी माँ को बदल दीजिए, तो आप बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे ना। जो जान लेता है ना वो जान देता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं ना, एक बैग से कई 1-2 पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। तो इस तरह का कभी प्रयास हुआ, कभी आप लोग के पास आए वो लोग? कौन? ईसाई वाले? हाँ, आए हैं, हम खुद हैं। अच्छा, अभी हो रही धीरे धीरे? हम मानते हैं, हम उनके मतलब विश्वास करते हैं जी। तो क्या उन्होंने ऐसा किया कि आप? हमारे जीवन में बहुत सारे उपकार हुए, बताएं एक शब्दों में तो ख़त्म नहीं होगा, पर बहुत सारे हैं। क्या? मतलब मैंने जाना है कि कोई मतलब परमेश्वर है, तो ये है, मैंने इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव किया है जी। मैंने इससे पहले नहीं अनुभव किया था। जैसे बहुत सारी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें हुई है, जैसे मैं बताएंगे तो आप समझ नहीं पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है, क्योंकि मैंने डायरी बना रखा है, और चमत्कार तो ऐसे ऐसे हैं कि मीडिया में बताना वो है कि नहीं, पर हम बताते हैं। मैं एक समय था कि कुछ मतलब अनजाने से मेरे हस्बैंड कर्जे में चले गए थे, बहुत भयानक कर्जे में, ठीक है, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, मैं बहुत तनाव में रहती थी। मुझे मतलब कोई मतलब अगल बगल से कोई वो नहीं था, पर मेरी एक रिलेशन के थे, वो मदद के लिए आगे बढ़े थे। वो DM हैं, SC के हैं, वो भी DM है, SC के। तो उस समय ये मुगल सराय में रहते थे, तो उन्होंने मुझे 5 लाख देने के लिए हामी भरी थी, 5 लाख के ज़्यादा थी। हाँ, वो मेरे रिलेशन में मेरे बहन के ससुर थे। तो फिर भी मैं कहती थी कि मैं कब तक भरूँगी, 5 से या 7.5 लाख तक था मेरे ऊपर मतलब कर्जे। तो ये बहुत वो था, मतलब मैं सोचती थी क्या होगा, कैसे होगा, बहुत परेशान हुई। पर पता नहीं क्या किसी ने बताया कि यहाँ जाइए, जिससे मैं मतलब इतना मैं परेशान थी, ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो गया। तो कैसे ख़त्म हो गया, कर्जा कैसे ख़त्म हुआ? यही मुझे भी नहीं पता, ये मेरे यहाँ गवाह है, ये भी जानते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक कैसे ख़त्म हो तो कुछ काम करके पैसा कमाई होंगी या फिर किसी ने दिया होगा वो ऐसा। देखिए, और एक चीज़ मिरेकल एक हुआ, एक और नहीं, वो ये कैसे 5 लाख 6 लाख का कर्जा था, वो भरा तो होगा ना, कैसे भरा? वो मैं भी नहीं बता सकती ये कितना पैसा आया होगा ना। नहीं, पैसा नहीं, ये ख़त्म कैसे हुआ? तो ऑटोमेटिक कर्जदार आना ही बंद कर दिए। जो ब्याज नहीं छोड़ना चाह रहे थे, जो 1 रुपये ब्याज नहीं छोड़ना चाह रहे थे, मैं बच्चे के साथ गई थी, वो पूरा टोटल पैसा लेने नहीं आए आज तक, 3 साल होने को। और ये हाँ, और भी एक लोग थे, वो भी नहीं आए मेरे लिए, मतलब संपर्क के मेरे हस्बैंड के थे। और दूसरा एक है, मेरे हस्बैंड कभी मुझे थोड़ा सा ऐसे ही गुस्से में मुझे हाथ उठाने आए, तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन बताया कि मेरा कोई हाथ पकड़ लिया, स्वर्गदूत, मतलब ऐसा कोई था कि मेरा हाथ के पकड़ लिया, मैं तुम्हें छू नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे मैंने अनुभव किया है अपने लाइफ में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं,
बताना चाहूँ तो मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने मतलब लाइव देखा है कि फीवर को कभी मेडिसिन से, बिना मेडिसिन का मैंने नहीं जाते देखा है, पर फीवर यहाँ तक कि एक मतलब फीवर 25 या 30 बार हो गया बिना मेडिसिन का ठीक हुआ है, बिना मेडिसिन का ठीक। कुछ भभूत वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ प्रेयर, सिर्फ प्रेयर, सिर्फ प्रेयर। और इसके बाद एक ये हुआ हमारे रिलेशन में, एक मतलब उनको टीबी का, मेरी अम्मा सास हैं, उनकी बेटी की देवरानी थी, उनको टीबी हो गया था। उनको डॉक्टर ने मतलब जवाब दे दिया कि इनका फेफड़ा ख़त्म हो गया है। ऐसे लोग 4-5 लोग मिले जिसके लिए प्रेयर हुआ। जब डॉक्टर मेडिकल उनको मना कर दिया था, उनको मेडिकल एकदम मना कर दिया था कि आपकी जीवन 12 से 15 के बीच में है, पर वो आज तक जीवित हैं। वो अच्छा, वो जो 5-6 लाख का लोन लिया था तो ऐसी क्या स्थिति पड़ गई कि उतना लोन लेना? मेरे हस्बैंड थोड़ा गलत संगति में थोड़े मतलब लेके अपना जो भी अपना किए, फिर जी थोड़ा सा, तो इसी चक्कर में हो गया था। फिर अभी बंद है। जब जो ईसा मसीह हैं वही परमेश्वर हैं, तो जो ब्रिटेन है, जो अमेरिका है, वहाँ तो लोग कोरोना से कितने मर गए, वहाँ भी लोग टीबी से मर रहे हैं। मरने की बात कह रहे हैं भारत में तो कहीं इसी बात पे तो यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सुना है इंसान मरता है, आत्मा मरते हुए सुने हैं? तो हिंदू सनातन का कंसेप्ट आप बता रही है ना कि आत्मा नहीं मरती, वो तो ये इसी बाइबल से ही है। ये बाइबल से ही आत्मा नहीं मरता, आत्मा का ही उद्धार होता है, शरीर तो छोड़ना ही है। ठीक है, हम जो कर्म करेंगे उसका फल। अगर कोई व्यक्ति या कोई मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, आप उसके सामने स्वर्ग लिख देने से वो स्वर्ग चला जाएगा? आप बताइए, स्वर्ग लिख देने से स्वर्ग चला जाएगा? स्वर्ग नरक है, ये मैं जानती हूँ, स्वर्ग नरक है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे जब ईसा मसीह इतने ही प्रभावशाली हैं, तो अमेरिका में, ब्रिटेन में, जो कि प्रमुखता क्रिश्चियन देश ही हैं, वहाँ ही जो क्रिश्चियनिटी आई है वहीं से आई है। भारत में तो अभी नई आई है, तो वहाँ क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? वहाँ जो उनके पोप हैं, जो उनके सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, उनको कैंसर हो जा रहा है, कुर्सी से उठ नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि लोग लंगड़े को तुरंत ठीक कर दे रहे हैं। हाँ, तो बताएं, मतलब मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है कुछ? नहीं, मूर्ख नहीं, इसमें विश्वास की मायने रखा जाता है। तो धर्मगुरु, उनके जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, वो विश्वास नहीं रखते हैं? विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां, या देखिए बीमारी या कुछ, ये तो एक तरह से श्राप है। ये मतलब अगर हम ख़त्म भी हो जा रहे हैं, विश्वास का कभी परखा भी जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखिए, मरता बॉडी है, आत्मा नहीं मरता है। ठीक है, मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरता है। अगर हम उनके मतलब जिनको हम मानते हैं उन पे सच्ची लगन से, ईमानदारी से चलते हैं, झूठ मतलब हर तरह से गलत चीज़ों से दूर रहते हैं, तो हम इस आत्मा का उद्धार होगा जिस पे हम विश्वास करते हैं, जैसे जीसस पे। ठीक है, और बताया जाता है कि किसी ने मतलब हमारे उद्धार का कोई कीमत चुकाना चाहिए। मतलब पहले क्या बलि चढ़ाया जाता था? नहीं, बलि हम पशुओं को बलि या जो भी बलि चढ़ाए, तो पाप हम करें बलि वो चढ़ते थे, है ना? ऐसा होता था ना। तो ये चीज़ें बताया जाता है पुराणों में कि कोई ऐसा, हिंदू पुराणों में भी लिखा गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी जिसके द्वारा उद्धार है, ऐसा लिखा गया। आपने पढ़ा है कि जो बता दिया वही? मेरी नन बताई है, वो रामायण पढ़ी है, वो बता रही थी कि हाँ। कौन बताया? कहाँ लिखा चाची? हाँ, वो ममता दीदी ने पढ़ा है, वो बता रही थी मुझे, गीता या रामायण। स्वयं पढ़ना चाहिए ना, अभी तो बूथ अध्यक्ष हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं, हमको मिला नहीं ना, था घर पे तो कभी उतना वो था, ध्यान नहीं था जी। अच्छा, ये बताइए, अभी जो शिव जी हैं या हनुमान जी हैं, ये सब मान रहे हैं कि सब छोड़ दिए? फिलहाल में तो छोड़ दिए हैं। हर हर महादेव जय श्री राम नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोलते नहीं बोलते। वही आप बोल रही हैं, कन्वर्ट नहीं कराती हैं? कन्वर्ट है ना, नहीं, कन्वर्ट नहीं करते। बोल नहीं रही। देखिए, आप अगर मैं जितना समझ पाई हूँ सर, देखिए, अगर आप आपके सच्चे मतलब असली पिता हैं, ठीक है, आपके ससुर भी, आपके पिताजी भी तो वही मान्यता लेके चल रहे थे। बता रहे ना, जैसे आप पे प्रकट हुआ कुछ बातें, ठीक है, कुछ रियलिटी बातें आप पे प्रकट हुआ, तो
तो जब आपने उनको जाना माना तो आप समझ जाएंगे कि यही सच्चा है। कुछ पीढ़ियों पे नहीं हुआ, ये हम पे अनुग्रह हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, इस पीढ़ी पे अनुग्रह हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।